नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक अलग और विचित्र साधना के ऊपर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग साधनाओं के बारे में सुना होगा, जैसे कर्ण पिशाचनी, पिशाचिनी, यक्षिणी और भी अलग अलग प्रकार की साधनाएं। लेकिन आज की ये कहानी एक विचित्र साधना के ऊपर है। ये कहानी है श्याम की। श्याम जो कि एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार और अच्छे परिवार का लड़का था। उसके जिंदगी में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसके जिंदगी में सब कुछ अच्छा था और उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसके यहाँ, उसके घर में, उसके परिवार में जिस पत्नी का, जिस औरत का आना होता है, वो शुरू में तो मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते तक ठीक ठाक थी, लेकिन अचानक उन 2 हफ्तों के बाद धीरे धीरे उसका एक अलग ही विचित्र रूप सबके सामने आने लगा। वो काफी गुस्से वाली, चिड़चिड़ी, नकचढ़ी, उसके साथ साथ बड़ों का अनादर करने वाली लड़की थी। वो हर बात पर सबसे लड़ाई झगड़े किया करती थी। अब श्याम के घर का पूरा माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। श्याम और उसके माता पिता दोनों बिल्कुल वैसे ही सीधे साधे और सुलझे हुए लोग थे। इस वजह से उन्होंने कुछ दिनों तक तो ये बातें किसी को बताई ही नहीं कि उनके घर में नई बहू के आने के बाद क्या चल रहा है, माहौल क्या हो गया है। उन्होंने सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं को खुद से ही सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी नाकाम कोशिश थी। वो काफ़ी परेशान हो चुके थे और उनके पास अब कोई रास्ता उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ये बात जिस समय की है, उस समय पर डिवोर्स और शादी में पत्नी को लाकर छोड़ देना, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इस वजह से श्याम भी अब बहुत परेशान और शांत रहने लगा था। ये व्यवहार उसका अब घर के बाहर भी हो चुका था। वो लोगों के साथ तो होता, लेकिन फिर भी अकेले बैठकर कुछ ना कुछ सोचता रहता। उसके दिमाग में कोई ना कोई बात हमेशा चलती रहती थी, जिस वजह से अब उसके चेहरे पर उसकी परेशानी साफ साफ झलकने लगी थी। एक दिन उसके साथ काम करने वाले एक उसके सबसे करीबी दोस्त ने उससे उसकी परेशानी जानने की कोशिश की। श्याम ने पहले तो बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, भाई कोई पर्सनल बात है तो इसलिए रहने दे। लेकिन उसके दोस्त ने कई समय से उसके चेहरे पर यह परेशानी, उदासी देखी थी, जो कि उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उसने जोर देते हुए अपने दोस्त से जानने की कोशिश की। श्याम ने भी आखिरकार थक हार कर अपने मन की भड़ास निकालना उसके सामने शुरू किया। उसने शादी से लेकर अब तक की सारी छोटी बड़ी बातें अपने दोस्त को बता दी। दोस्त ने सारी बातें सुनते ही पहले तो एक ही बात कही कि भाई, शादी के बाद घर में परेशानियां होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा तुम और जिस तरह से बता रहे हो, ये समस्या तो गंभीर है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन तो है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सॉल्यूशन का नाम सुनते ही जैसे श्याम के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण सी बिखर गई। श्याम ने तुरंत अपने दोस्त से पूछना शुरू किया,
लेकिन उसके दोस्त ने कहा, भाई देख, ये बस मैंने आज तक सुना ही है, इसके बारे में मैं इतना कुछ खास नहीं जानता हूँ। ये मुझे भी कहीं से पता चला था, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये चीज़ें मुझे नहीं पता है। जैसे जैसे वो इन चीज़ों के बारे में श्याम के सामने बताता जा रहा था, वैसे वैसे श्याम की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वैसे भी श्याम और उसके माता पिता हर चीज़ से अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उन्होंने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनके घर में कभी वापस से सुख शांति का माहौल आएगा। लेकिन अब ये एक उम्मीद श्याम को नजर आ रही थी, तो श्याम इन बातों को कैसे छोड़ सकता था। श्याम ने अपने दोस्त के पीछे पड़कर ये बात जानने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसका कहना था, इससे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वश में हो जाएगी और वो बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा कि तुम चाहोगे। ये बात ही श्याम के लिए काफ़ी थी, लेकिन इसके अलावा उसने और भी काफ़ी सारे फायदे बताए थे, जिसके वजह से श्याम अब हर रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुका था। और ये थी किन्नरी साधना। किन्नरी साधना में उसके दोस्त का ये बताना था कि इस साधना में एक ऐसी आत्मा या फिर ऐसी शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो कि तुम्हारी पत्नी को स्वभाव से सुधार देगी। तुम उससे जो जो कहोगे करने के लिए वो सारी चीज़ें करेगी। ये जानकारी कितनी सही थी कितनी गलत, ना तो ये बात श्याम के दोस्त को पता थी और ना ही अभी तक श्याम को पता थी, क्योंकि ये साधना अभी तक किसी ने की नहीं थी। आखिरकार श्याम ने अपने दोस्त को मना लिया। मनाने के बाद उसने उससे इस साधना की विधि ले ली और श्याम ने बिना अपने घर वालों को बताए, बिना अपने पत्नी को बताए, क्योंकि ऐसी साधनाएं गुप्त होती हैं, इस वजह से श्याम ने अपने घर पर कुछ बहाना किया और बहाना करके वो कुछ दिनों के लिए घर से दूर चला गया। उसने अपनी इस साधना को आखिरकार 90 दिनों में पूरा कर लिया। 90 दिनों के बाद पूरा करते ही श्याम के सामने सच में एक अत्यंत खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसे देखते ही श्याम जो भी चीज़ें करनी होती हैं, वादे लेना, उनसे किस तरह से प्रयोग में लाना है, सारी चीज़ें करना, जो जो बताई गई थीं वो सब भूल चुका था, क्योंकि वो उस किन्नरी के मोह पाश में बंध चुका था। ये भी साधनाओं का एक बहुत बड़ा रूप होता है, जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता, या फिर पता होता भी है तो वो ऐसा सोचते हैं कि वो इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने ऐसी शक्ति का प्रकट होना और उसका रूप, यौवन, सौंदर्य देखना किसी भी सामान्य इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो जैसी होती है वैसे सौंदर्य को सामने देखकर अच्छा खासा इंसान अपनी सुध बुध खो सकता है, और आपने तो खुद अगर उसे आवाहन देकर बुलाया है तो आप उसके इस जाल से कैसे बच सकते थे। श्याम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्याम ने कोई भी प्रक्रिया आगे की सही तरीके से नहीं की, लेकिन श्याम ने उसे आवाहन करके बुलाया था। इस वजह से वो किन्नरी अब श्याम के साथ ही थी। अब श्याम उस किन्नरी के साथ अपने घर पर पहुंच चुका था। वहां पर पहुंचने के बाद ही श्याम जैसे कि इतने दिनों के बाद आया था, तो अब उसकी पत्नी को थोड़ा तो अच्छे से प्यार से बात करनी थी, पूछना था, लेकिन वो अपने स्वभाव से मजबूर थी। वो आते के साथ ही श्याम पर बरस पड़ी। उसने श्याम से काफ़ी सारी उल्टी सीधी बातें कहीं और श्याम के मुंह से
गलती से एक बात निकल गई कि भगवान करे अभी के अभी तुम्हारी ये जबान जल जाए और तुम आज के बाद कभी बोलने के लायक बचो ही नहीं। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि श्याम ये भूल चुका था कि उसके साथ ऐसी कोई शक्ति है जो शायद उसके सारे बातों को सच कर सकती है। श्याम के बस इतना कहने की देरी थी। अचानक उसकी पत्नी दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान में आग लग चुकी है। और थोड़ी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। किसी को भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, वो बोल पाने की शक्ति खो चुकी थी। और जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया और जैसे जबान बाहर निकाल कर चेक की जाती है, उसकी जबान सच में काली पड़ चुकी थी, पूरी तरह से, ऐसे जैसे कि वो जबान अब किसी काम की है ही नहीं। ये देखकर डॉक्टर को काफ़ी शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन डॉक्टर के बहुत चेकअप करने के बाद भी उनको ये बातें समझ में नहीं आई। और कहीं ना कहीं अब श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे ये बात समझ में आई कि शायद ये उसके बोलने के ही वजह से हुआ है। लेकिन श्याम ने खुद पर अफसोस करने के बाद वो इन चीज़ों को अब भूल चुका था। ऐसे ही वो अपने माता पिता के साथ बैठा बातें कर रहा था और श्याम का स्वभाव भी अब थोड़ा बदल चुका था। वो ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा शोर शराबा सुनना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं कर रहा था। उसे अकेले में रहना, शांति से रहना, ये चीज़ें पसंद थी। क्योंकि अभी अभी उसकी पत्नी के साथ ऐसा हादसा हुआ था। उसके माता पिता को बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसकी पुरानी चीज़ों को याद करते हुए वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे थे, चलो जो भी होता है अच्छा ही होता है, सबको अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। और भी कई सारी बातें श्याम ने एक बार चीखते हुए अपने माता पिता को चुप रहने के लिए कहा। लेकिन माँ ने अब अपने बेटे पर ध्यान दिया और वो उससे इस बात की वजह जानने की कोशिश करने लगी। वो बार बार प्रयास कर रही थी कि क्या बात है, तुम इतना चिढ़े हुए क्यों हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम तो ऐसे नहीं थे, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वैसे भी माँ की चिंताएं माँ ही समझ सकती हैं। लेकिन श्याम इन चीज़ों से भी चिढ़ रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसने अचानक अपनी माँ की तरफ घूर कर देखा। उसकी माँ आज पहली बार अपने बेटे के नज़रों को देखकर डर चुकी थी। वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो तुरंत उसके सर से अपना हाथ खींचते हुए 4 कदम पीछे चली गई। और उनको ऐसा लगा था जैसे श्याम की आंखें चमकी हों। वो ये बात अभी अपने पति को बता ही नहीं पाई और वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी उनके कमरे में वो दरवाज़ा जो वो खुला छोड़कर बिस्तर पर लेटी हुई थी, वो दरवाज़ा अचानक से बहुत तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया। ये बात सुनते ही उन्होंने तुरंत कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। और थोड़ी ही देर में वो वापस से अपने सर पर हाथ रखकर थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आज ऐसी ये दूसरी चीज़ हुई थी जो उनके समझ से परे थी। वो काफ़ी परेशान थीं। उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। वो अब खुद से सवाल पूछ रही थीं। तभी उनको अचानक जवाब कहीं और से मिला। उन्होंने खुद से पूछा,
ऐसा क्या हो गया है? आज मेरा बेटा इतने दिनों बाद वापस आया और अचानक उसकी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा। उसके बाद आज उसके व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव। ये सब क्या हो रहा है? और मुझे जो दिखाई दिया वो सच था या वहम था मेरा? क्या सच में उसकी आंखें चमकी थी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक हंसी के साथ उनको उनके सवाल का जवाब मिला। उनको जवाब आया, "हाँ, तेरा बेटा तेरा बेटा अब वो तेरा बेटा नहीं है, वो तो मेरा स्वामी है। उसे जो भी तकलीफ पहुंचाएगा उसका हश्र तेरी बहू की तरह ही होने वाला है। अब तू देख तेरे घर में क्या होगा।" ये बात सुनते ही एक जोर के ठहाके से वो पूरा कमरा गूंजने लगा। वो डर कर उठकर बैठ गई और अचानक पूरे कमरे में किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगी, शायद जिसकी वो आवाज़ थी। कमरे में ढूंढने के बाद जब उन्हें कोई नहीं मिला, वो कमरे के बाहर आकर भी वही कर रही थी। तभी उनके पति आ रहे थे और पति ने अचानक अपनी पत्नी को ऐसे परेशान देखकर सवाल किया, "क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो?" तब पत्नी ने बताया कि मैंने जो भी चीज़ें देखी वो ऐसी थीं, और ऐसा कहते ही अपने बेटे की आंखें चमकने से लेकर कमरे में वो आवाज़ सुनाने तक की सारी बातें उन्होंने अपने पति को बता दी। ये बात सुनकर पहले तो एक बार उनके पति ने भी इनकार किया, लेकिन बेटे के व्यवहार में बदलाव तो उन्होंने भी देखा था। इस चीज़ को वो इनकार कैसे कर सकते थे? अब उन्होंने कहा, "पता नहीं ये सब क्या है। जो भी हो, अब परेशान मत हो। हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और तुमने देखा ना, हमने बात करने की कोशिश की तो वो किस तरह से कर रहा था। ये अब बहुत मुश्किल है। तुम थोड़ा शांत हो जाओ। हम देखते हैं इन चीज़ों का क्या समाधान निकलता है।" और ये बात कहकर पति पत्नी दोनों अपने कमरे में आराम करने की कोशिश करने लगे। लेकिन दोनों के दिमाग में जितनी बातें, जितनी परेशानियां चल रही थीं, ऐसे में चैन से उनका सो जाना ये काफ़ी मुश्किल था। इधर श्याम के कमरे में श्याम आकर लेटा हुआ था। तभी अचानक श्याम को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी का हाथ है, और श्याम ने जब पलटकर देखा तो उसकी पत्नी शायद उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब वो बोल नहीं सक रही थी। इसलिए उसने हाथों से छूकर उसे अपनी तरफ देखने को कहा। बस इतना ही देखने की देरी थी, जैसे किन्नरी इस चीज से गुस्सा हो गई और तुरंत उसने श्याम के नज़रों के सामने ही उसकी पत्नी की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। श्याम इस चीज के लिए उसे रोकता रहा, वो चिल्लाता रहा, लेकिन किन्नरी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अब श्याम को ये बात समझ में आ रही थी कि सारी चीज़ें उसके काबू से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन श्याम अब क्या कर सकता था? श्याम के पास भी कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से श्याम चुपचाप उसी कमरे में दुबक कर बैठा रहा। अगले सुबह माता पिता को भी बहू के मौत की बात पता चली, लेकिन ये सामान्य मौत तो थी नहीं। उसकी लाश को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी मृत्यु बहुत ही असामान्य तरीके से हुई है। लेकिन इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने इस बात को इस तरीके से ढक दिया कि ये एक सामान्य मृत्यु थी। तुरंत उनकी बहू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्याम अब इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। श्याम को अब ये बात समझ में आ रही थी कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। वो
अपने दोस्त के पास गया और जाकर उसे सारी बातें बता दी। इस पर उसके दोस्त ने कहा, अरे यार, तुमने सच में वो साधना कर ली? मुझे तो लगा था मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ दिलासा देने के लिए, तुम ऐसा कुछ करोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। इससे पहले किसी ने ये साधना नहीं की है, मुझे भी इस साधना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? और जैसा तुम बता रहे हो, अगर ऐसा है तो इस बात का कोई उपाय निकले ये तो बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? और जैसा तुम बता रहे हो वो तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुन रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर श्याम बहुत परेशान हो चुका था। श्याम के पास अब सच में लग रहा था जैसे अचानक से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और श्याम अपने घर पर पहुंचा। वहां माहौल ही कुछ अलग था, सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी श्याम की माँ ने श्याम को दुखी समझकर उससे बात करने की, उसे दिलासा देने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक श्याम वापस से बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। उसने गुस्से से अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्का देते ही ऐसा लगा जैसे ये धक्का श्याम ने नहीं, किसी और ने दिया था। उसकी माँ का सर तुरंत वहीं घर पर बनी हुई सीढ़ियों से जाकर टकराया और वहीं पर उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। श्याम ये देखकर शॉक में था। श्याम को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है। और श्याम ने ये बातें अपने पिता से बताने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पिता उसी की आंखों के सामने अचानक हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते ही उनका शरीर काफ़ी ऊंचाई से अचानक ज़मीन पर आकर ज़ोर से गिरा और इसी वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। श्याम ये नज़ारा देखकर अब पूरी तरह से खुद के काबू से बाहर जा चुका था। उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। एक ही झटके में, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला परिवार था, लेकिन परिवार तो उसका था। माता पिता की क्या गलती थी? लेकिन श्याम के किए की सज़ा सबको भुगतनी पड़ रही थी। श्याम ने अब चीख चीख कर उस किन्नरी को वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस उसकी एक भयानक हंसी लगातार श्याम के कानों में गूंजे जा रही थी। वो अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि श्याम ने थोड़े ही दिनों में अपना दिमागी संतुलन खो दिया और लोगों ने यही कहा कि अचानक घर में ऐसे 3 मौतें होने के वजह से, पूरा परिवार खोने के वजह से श्याम ने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया है। अब श्याम उसी घर में वैसे ही अकेले में बैठा हुआ किन्नरी से बातें किया करता है, और ये चीज़ें अगर गलती से कोई देख ले तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब श्याम कभी इन चीज़ों को रोकने की या इनमें पड़ने की कोशिश नहीं करता। श्याम की बातें सुनकर लोगों का एक ही कहना रहता है कि बेचारा पागल हो गया है, अब कोई क्या कर सकता है। श्याम की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई एक अनजानी साधना की वजह से। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं
स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।